नमस्कार दोस्तों, आज मैं संदीप कुमार तिवारी मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के इस बैनर तले विश्वामित्रा इंडिया परिवार में फंसे उन करोड़ों निवेशकों के भुगतान को लेकर के देवरिया के इस चंडिका छात्रावास में हम लोगों ने बैठक रखा था, जिसमें हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप हैं, नाम बोल लीजिए। रजनीकांत श्रीवास्तव। आप रजनीकांत श्रीवास्तव जी हैं और सुधाकर परबत जी हैं। हमारे बगल में राघव कुमार गुप्ता जी हैं। महेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। जयप्रकाश जी हैं। जय नारायण जी उपस्थित हुए हैं। रंजीत बर्नवाल जी उपस्थित हुए हैं और भी बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे। जो लोग किसी ज़रूरी काम से वो लोग चले गए हैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद से। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार का भुगतान कैसे संभव होगा, कैसे सबका पेमेंट होगा, उसी पे मैं आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि विश्वामित्रा इंडिया परिवार को ये खबर को लेकर के सभी लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार की कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इसमें क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बता दूं कि सहारा इंडिया परिवार में जो भुगतान को लेकर के ये 5,000 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को सेबी ने दिया है, ये कैसे मिला है ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये आप सभी निवेशकों का देन है, कार्यकर्ताओं का देन है कि उन लोगों ने आंदोलन अपना करके और लगातार आवाज़ उठाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा से पेमेंट को लेकर के याचिका दायर किया था। उसी याचिका पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 5,000 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को भुगतान करने के लिए आदेश किया। ठीक उसी प्रकार से मैं आप सभी विश्वामित्रा परिवार में जमा करता कार्यकर्ता उन सभी निवेशक बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अगर यह सोच रहे हैं कि हम घर बैठे बैठे हमको भुगतान मिल जाएगा, तो भुगतान आपको नहीं मिलने वाला है। आप सभी लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में विश्वामित्रा इंडिया परिवार का जो मामला चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा का मैटर का मामला चल रहा है। जैसे कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार में भी बहुत सारी कंपनियां थीं, जैसे मल्टी था, ट्रस्ट स्कीम था, कोऑपरेटिव का भी मामला उसमें था, ट्रस्ट था और भी बहुत सारे उसमें स्कीम थे जो कि विश्वामित्रा भी चलाई, जिसमें प्रोड्यूसर का भी मामला था। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि मनोज कुमार चंद बचने के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट ने उसने स्पष्ट कहा कि मैं सभी निवेशकों का भुगतान कर देना चाहता हूं, तो मेरी संपत्ति से भी बेच करके और निवेशकों का भुगतान कर दे। इसी पे सुप्रीम कोर्ट से मनोज कुमार चंद को जमानत मिला। लेकिन मनोज कुमार चंद ने जो अहम बात थी, सुप्रीम कोर्ट से मनोज कुमार चंद ने उस बात को छुपाया। जैसे कि ट्रस्ट के स्कीम में जो पैसा जमा है उस बात को उन्होंने छुपा लिया। मनोज कुमार चंद ने ट्रस्ट के पैसे से व्यक्तिगत अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के नाम से उसने अपने गांव में संपत्ति जो है बनाया हुआ था, जो कि लगातार बेच रहा था और बेच चुका है। कुछ संपत्ति बची हुई थी जो कि पिछले महीने तक में उसने कस्टमर ढूंढ करके वो संपत्ति उत्तर प्रदेश में बेचा है। अपने गांव में भी वो पैतृक संपत्ति भी जो थी वही बेच रहा है। लेकिन भुगतान के नाम पे किसी भी निवेशकों का, किसी भी कार्यकर्ताओं का 1 रुपया उस व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया है। यहाँ तक कि वो कह रहा है कि सेबी भुगतान करेगी और अगर सेबी भुगतान कर नहीं पा रही है या हमारी संपत्ति नहीं बेच पा रही है तो सेबी उस संपत्ति को मुझे दे दे और मैं उस संपत्ति को बेच करके और निवेशकों का भुगतान कर दूंगा। तो मैं मित्रों आप सभी लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि ये मनोज कुमार चंद इस फिराक में है कि वो संपत्ति जो सेबी के पास है वो वापस मनोज कुमार चंद को मिल जाए और वो संपत्ति को बेच करके और वो फिर फरार हो सके, या कुछ लोगों का भुगतान करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो भुगतान करना चाहता तो उसके पास जो इनकम का स्रोत है वो आप सभी लोगों के पैसे से ही, चाय बगान, VIP न्यूज चैनल, गोरखपुर के
कुसमी जंगल में स्थित विश्वामित्रा पब्लिक स्कूल, जो उसने नाम चेंज कर लिया है, वो विद्यालय भी चल रहा है, वहाँ से भी उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो किसी का भी भुगतान नहीं कर रहा है। उसके अंदर जो है तमाम उन निवेशक जो इसके घरों में शादी के लिए लोगों ने पैसा जमा किया था, बिटिया की शादी के लिए, बहुत सारे लोग बीमार थे जो कि बीमारी में 1-1 रुपया फ़ोन करके उससे मांगने का प्रयास किए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये का उस व्यक्ति ने नहीं दिया, मदद नहीं किया। मदद क्या करना है, लोगों का पैसा ही उसको वापस करना है, लेकिन नहीं दिया तो आप उससे उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम सारे जो मुद्दे छूट चुके हैं, उन सारे मुद्दों को एकत्रित करते हुए, सारे उन मामलों को जुटाते हुए हमें फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करनी होगी कि हम सभी लोगों का भुगतान त्वरित और शीघ्र तौर पे हो सके, और इसमें विलंब करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, अगर आज आप जाग जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका भी मामला इसमें उठेगा और निश्चित तौर पे भुगतान होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाने की योजना बना रहे हैं, और आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप सभी लोग अपनी सहभागिता, अपना सहयोग हम सभी लोगों को दें, ताकि हम विश्वामित्र इंडिया परिवार से भुगतान का रास्ता साफ करवा सके। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप लोगों से फिर मैं विदा लेना चाहता हूं, और अगली वीडियो में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।